देखो भाई, अब कुछ हेटर्स की जले तो उस पर मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों ने ज़्यादा कमेंट वगैरह करने की ज़रूरत है। हम बात करते हैं भूत बंगला के एडवांस बुकिंग को लेके। कुछ लोग इसके एडवांस बुकिंग को लेके इतने ज़्यादा जेलस है कि भूत बंगला के भाई वीडियो मत ही बनाओ, कुछ नहीं होगा इस फिल्म का, ऐसे जो कुछ कमेंट्स कर रहे हैं उनको लेके मैं बताऊंगा कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि चैनल पे कौन से वीडियोस बनाने चाहिए या नहीं। दूसरी बात, अगर मैं तुम्हारे हीरोज़ को सपोर्ट करता भी हूँ तो ज़रूरी नहीं ना कि इस हीरो को मैं ना करूँ सपोर्ट। ऐसा जस्ट बिकॉज अगर तुम लोगों को अक्षय कुमार नहीं होगा पसंद तो आई डोंट थिंक कि, तो फिर ठीक है वो वाला वीडियो तुम अक्षय वाला मत देखो, सीधी बात है। लेकिन मत बनाओ भाई भूत बंगला पे वीडियो, कुछ नहीं होगा इस फिल्म का। तो तुम तो भाई फ्यूचर देखने वाले हो, मतलब कि तुम बताओगे कि क्या होगा क्या नहीं। अब जिन लोगों की औकात सैकनिल देखने की है और सैकनिल से ही सब कुछ जज करने की है, उनके लिए तो एडवांस बुकिंग कम ही होगा, नो डाउट। सैकनिल वाला वैसे भी रोज़ ही कम दिखा रहा है एडवांस बुकिंग, पर सैकनिल की एक ऐसी साइट है जो सिर्फ जो हर्ष को अच्छा दिखाती है। तो ये नहीं है ना कि वही ट्रेड करने वाले वही फाइनल है। ये तो ऑडियंस पर है, सैकनिल नहीं डिसाइड करेगी कि कौन सी मूवी चलनी है कौन सी नहीं। सैकनिल तो रोज़ धुरंधर का भी कम दिखाने की कोशिश कर रही है। उनको भाई जो लोग नेशनलिस्ट फिल्मों के हिसाब से जाते हैं उनको उन लोगों से जलती है। करण जौहर जैसे इन लोगों को पसंद है लोग, तो हम कुछ नहीं कर सकते ना कि सैकनिल को, उनका एक लिमिटेड ट्रैक है। अब देख लो सैकनिल वाला क्या दिखा रहा है, 10 बजे तक का कलेक्शन सुन लो, 95 लाख 36,000 टिकट सोल्ड आउट हुए ये लोग दिखा रहे। अब इनके पास अपडेट ही इतने कम है तो हम क्या कर सकते हैं भाई। ऑफिशियल अलग है, ऑफिशियल सुन लो कि क्या हुआ है। भूत बंगला का जो एडवांस बुकिंग है वो, ट्विटर का जो आंकड़ा है इस फिल्म का वो ऑलरेडी 1.7 करोड़ दिखा रहा है। और मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ, मतलब जो सिर्फ आज की, कल की नहीं। 17 तारीख का भी मैं स्पेशल आंकड़ा दूंगा, लेकिन पहले अब देख लो इस हिसाब से क्या 2 करोड़ 2.5 करोड़ क्या हो सकता है, 3 करोड़ के आसपास, क्योंकि शोज कम है। आज की अगर बात करें तो जो पेड प्रीव्यूज़ है उसमें आपको सिर्फ 3 से 4 करोड़ का कलेक्शन देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे भाई के पेड प्रीव्यूज़ में धुरंधर का 45 करोड़ था और पेड प्रीव्यूज़ में धुरंधर 2 का 8 करोड़ था, स्त्री का 8 या 9 करोड़ का। तो उसमें देखो आपका कंपैरिजन एक्शन फिल्म से नहीं हो रहा है, आपका कंपैरिजन हाँ स्त्री से कर सकते हो आप। स्त्री 2 की तुलना में कम है, ये मैं खुद एग्री करता हूँ, लेकिन स्त्री 2 एक फ्रेंचाइजी फिल्म थी, पार्ट 2 था। भूत बंगला पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 1 है। तो इस हिसाब से अगर 3-4 करोड़ अगर आ जाता है बाय चांस, प्रेडिक्शन नहीं है अभी तक ये, लेकिन अगर आ जाता है 3-3.5 करोड़ या 4 करोड़ के आसपास का आपका अगर कलेक्शन आज का पेड प्रीव्यूज़ में आ जाता है तो एक सॉलिड बोलूँगा मैं, ये नॉट बैड स्टार्ट, इनफैक्ट इट्स अ सॉलिड स्टार्ट, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है। लेकिन उससे भी कम आता है तो ये वही रोज़ का अपना एवरेज स्टार्ट वाला एंगल। बट फिर भी अगर 3 से 4 करोड़ भी आता है तो मैं एक गुड स्टार्ट, दिस इज़ गुड स्टार्ट। कम से कम ओपनिंग पार्टनरशिप वो बोलते हैं ना, अच्छी शुरू हो गई है। अब वो कल पता चल जाएगा कि क्या है। कल का एडवांस बुकिंग 2 करोड़ के करीब हो चुका है, 2 नहीं इनफैक्ट 2.25 करोड़। सैकनिल वाला नहीं दिखा रहा है, अब वो उनकी चॉइस है, उनको नहीं दिखाना है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उस हिसाब से अगर 15-16 करोड़ भी नेट, और बाय द वे 2-2.5 करोड़ 2-2.25 करोड़ तो अभी तक है ना, शाम तक क्या पता 3-3.25 करोड़ का हो जाएगा। तो भाई 15 करोड़ प्लस तो गारंटी डेफिनेटली देखने को मिल रहा है नेट में। अकेला कल का 15 करोड़ बोल रहा हूँ मैं, ऐड करके नहीं बोल रहा हूँ आज का। अकेले 15 से 20 करोड़ नेट अगर हो जाता है तो ये एक सॉलिड स्टार्ट माना जाएगा। तो मुझे अभी भी जो ट्रेंड है उस हिसाब से डेफिनेटली लग रहा है कि 15 करोड़ प्लस, कल का स्पेशल 15 करोड़ प्लस लग रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि कल का और आज का मिला के 15 करोड़ होगा। तो भाई बाय चांस अगर कल का और आज का मिला के 15 करोड़ होने वाला होगा तो मैं इसको ठीक है ओके स्टार्ट बोलूँगा, बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं बोलूँगा, क्योंकि अक्षय कुमार प्रियदर्शन बहुत साल बाद साथ में आ रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं तो बोलूँगा कल का और आज का मिला के तो 20+ होना चाहिए। हम तो फिर भी, मैं सेफ साइड इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे अक्षय कुमार के फैंस पता है। हाँ वो एक प्रॉब्लम है कि मैं उनको बहुत ज़्यादा ही अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं उतना ज़्यादा बिलीव, देखो भाई अक्षय के फैंस मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उन पर बिलीव करता हूँ, वो भी मुझ पर बिलीव करते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन भाई अक्षय कुमार के फैंस ने अक्षय पे बिलीव करना चाहिए,
वरना वो यूट्यूबर तो बुरा बोल रहा है भाई। भाई वो यूट्यूबर ने 1 स्टार दिया, 1.5 स्टार दिया, भाई वो लोग तो ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई अगर तुम वो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, तो भाई ये इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं है कि आप अपने एक्टर को उन यूट्यूबर से जज करके देखने का डिसाइड करोगे कि जाना है या नहीं। इससे बड़ी शर्मिंदगी कुछ नहीं हो सकती किसी भी एक्टर के लिए भी। फैंस लॉयल होने चाहिए। तो भाई वो वाला आप लोगों पे छोड़ता हूँ मैं, कौन सा यूट्यूबर क्या बोलता है और आप सामने से फिल्म देखना चाहते हो या नहीं, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और हर चीज़ फ़ैन नहीं, न्यूट्रल ऑडियंस भी करती है। मुझे अभी भी लगता है कि भूत बंगला न्यूट्रली भी लोग सपोर्ट करें तो अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट ये है कि सैकनिल का अंडर रिपोर्टिंग कर रहा है। भाई वो सैकनिल पे मत जाओ, मैं आपको ट्विटर के आंकड़े दिया करूँगा और वह सही जाएंगे। 2-2.25 करोड़ की अगर एडवांस बुकिंग कम शोज़ के साथ ओपन हुई, हालांकि आपको बता दूं अब इतने भी कम शोज़ नहीं, अब ठीक ठाक से शोज़ के साथ अब एडवांस बुकिंग ओपन हुई है। मोर देन 7,000 से 8,000 शोज़ की कल की एडवांस बुकिंग है ये। शाम तक अगर ये एडवांस बुकिंग कल की बोल रहा हूँ, अगर ये 3-4 टाइप की जाती है या फिर 5 करोड़ टाइप की एडवांस बुकिंग जाती है, तो भाई मोर देन 20 करोड़ आपको डे 1 देखने को मिलेगा, अकेला 17 तारीख। बट क्या ये होगा क्या, सवाल वही है। आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ, रेड 2 वालों ने यार एडवांस बुकिंग बहुत ज़बरदस्त ओपन करी थी, पहले ही कर दी थी। अगर ये लोग भी 1 वीक पहले एडवांस बुकिंग ओपन करते और धीरे धीरे स्टार्ट मिलता ना, रेड 2 वालों ने धीरे धीरे स्टार्ट मिला था, 6.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो गई थी, तब जाके कुछ 20 या 21 करोड़ का ओपनिंग मिला था। तो ये लोगों ने वैसा तो किया नहीं, इन लोगों ने तो एडवांस बुकिंग एकदम लेट ओपन किया है। कुछ लोगों का कहना है, भाई मैं पहले भी बोला था आपको कि कुछ थिएटर ओनर्स इतने जल्दी धुरंधर 2 को तो जाने नहीं देंगे, और ये फैक्ट है क्योंकि धुरंधर ने जो पिछले वीक में कलेक्शन किया है ना, वो सोचा नहीं था भाई, वो मेरे को भी शॉक किया है, ख़तरनाक किया है। और मतलब इसका ये मतलब है कुछ थिएटर ओनर्स आज भी इस बात पे है तय। और शोज़ को लेके भाई मैं पहले भी बोला था कि शोज़, अब आप इमेजिन करो जो लुक के बोल रहे थे 10 को आनी चाहिए थी फिल्म, भाई 17 को भी प्रॉब्लम आ रही थोड़ी बहुत शोज़ में, तुम 10 की बातें कर रहे थे। समझ में आया क्यों 10 तारीख नहीं बोल रहा था मैं? अरे भाई कुछ भी शोज़ नहीं मिलते, अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सोचो 10 तारीख को कितना प्रॉब्लम होता। फिर तो ट्रेंडिंग थी तब तुरंत, और ट्रेंडिंग तो एक्चुअली अभी भी है। भाई देखो सीधी सी बात है, आपको फुल सपोर्ट सामने से करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं, कंपैरिजन मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन कंपैरिजन क्या है सुन लो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 3,500 टिकट पर आवर अभी 1 महीना पहले आई धुरंधर के बुक हो रहे, ओके, ये बहुत बड़ी बात है। और 2.7K टिकट अभी भूत बंगला के बुक हो रहे। और अब ये मत बोलो कि कल के शोज़ नहीं है, आज शोज़ कम है मैं मानता हूँ, लेकिन कल आपके पास शोज़ है। पर अगर ये हाल है तो फिर ब्लॉकबस्टर ही लिखना अक्षय के फैंस, भाई फिल्म को सच में जाना भी। क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ लिखने से प्रमोशन, एक्टर ने भाई पंजाब भी गया, दिल्ली भी गया, मुंबई भी गया तो हो जाएगा ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। कलेक्शन टिकट बुक करने पड़ते हैं भाई, कर लो। ओके, आज का मैं समझ सकता हूँ कि आज मुझे पता है वो कम शोज़ है, लेकिन कल के हिसाब से एडवांस बुकिंग ठीक है, बट ये एडवांस बुकिंग शाम तक थोड़ा और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखना चाहिए। बाकी के लोग तो भाई एडवांस बुकिंग लाखों में बता रहे हैं, मुझे तो वो आश्चर्य लग रहा है कि ये लोग ट्विटर को क्यों नहीं फॉलो करते, सैकनिल ही क्यों करना है बार बार फॉलो। प्रोड्यूसर फिगर देख लेना, अपने मैच करेंगे प्रोड्यूसर के साथ। बाद में मैं देखता हूँ ये लोग सैकनिल क्या बता रहा है, सैकनिल कम बता रहा है भाई, सीधी बात, नो बकवास, पता नहीं क्यों लेकिन बहुत कम दिखा रहा है वो आंकड़े। और ये बात बहुत से यूट्यूबर्स भी अब एग्री कर रहे हैं कि जो मैं पहले से बोलते आया था 4-5 महीने से कि सैकनिल का अंडर रिपोर्टिंग करता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर द वीडियो। और जो लोग बी फिल्मी देख रहे हैं वो तो और ज़्यादा उनका पोपट हो रहा है, वो तो हज़ारों में आंकड़े दिखा रहे हैं, सैकनिल तो फिर भी लाखों में है। इसलिए बोलता हूँ ट्विटर को फॉलो करो, ये बी फिल्मी वगैरह भी फ्लॉप साइट से, झूठी साइट से, एक्यूरेट आंकड़े आने चाहिए। अब आज की बात करें तो 1.5 करोड़ प्लस हो गया है एडवांस बुकिंग, 1.8 करोड़ का। शाम का आंकड़ा 3 से 4 करोड़ का ओवरऑल हमें आज देखने को मिलेगा पेड प्रीव्यूज़ में, ऐसा लग रहा है मुझे। 2 से तो ज़्यादा ही देखने को मिलेगा कलेक्शन करोड़ में। और कल का है वो 2 करोड़ प्लस का एडवांस बुकिंग हो चुका है, अब शाम तक और ज़्यादा बढ़ेगा। उम्मीद है 15 करोड़ की मिले एडवांस कलेक्शन।
पहले दिन का जो 17 तारीख का कलेक्शन है वो 15 करोड़ प्लस मिले, पर अगर वो 12 का आता है और ये 3 करोड़ ऐड करके 15 करोड़ है, तो इसको मैं सॉलिड स्टार्ट तो कतई नहीं कहूँगा। फिर तो हाउसफुल 5 का स्टार्ट कितना डेंजर था, आपको टूट पड़ना पड़ेगा टिकट्स पे।